कहानी के आगाज में हमें यंग नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है। यंग दुश्मन कबीले से लड़ाई करने के लिए वहां पहुंचा होता है। वो सबको आसानी मार देता है और उसके बाद मास्टर ही बचता है, मगर वो उसको भी मार डालता है। उसके बाद दुश्मन कबीले के मास्टर की बेटी दिखाई जाती है। यंग को उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो उसे मारने लगता है, मगर फिर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती और वो उसको अपने साथ ले जाता है। यंग जानता था कि उसके कबीले के लोग उस बच्ची को मार डालेंगे, मगर वो उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है। यंग अभी रास्ते में जा रहा होता है कि उसके अपने कबीले के लोग उस बच्ची को मारने के लिए उस पर हमला कर देते हैं, मगर यंग अपने ही कबीले के लोगों को मार देता है। इन सब से लड़ने के बाद अपना कबीला छोड़कर वो दूर एक जगह जिसका नाम लॉर्ड होता है वहाँ चला जाता है। चूंकि उस जगह पर योंग का एक दोस्त रहा करता था, वहाँ जाकर वो देखता है कि लोग भी बहुत कम रहते हैं और मकान भी बहुत टूटे फूटे हैं। वहीं पर योंग की मुलाकात रॉन से होती है। इसके बाद योंग की मुलाकात 8 बॉल से होती है। योंग उस शख्स को अपने दोस्त की तस्वीर दिखाता है और उसका पता पूछता है, तो वो बताता है कि 3 साल पहले उसके दोस्त की डेथ हो चुकी है। अब 8 बॉल योंग को उसके दोस्त के घर ले जाता है और वहीं छोड़कर खुद चला जाता है। वहीं पर योंग की मुलाकात लिन से होती है। दरअसल योंग का दोस्त लॉन्ड्री चलाया करता था और लिन उससे पूछती है कि तुम उसको कैसे जानते हो, तो योंग बताता है कि वो मेरे बचपन का दोस्त था। तो लिन उसे कहती है कि तुम अपनी बेटी के साथ अकेले ही आए हो। तो योंग उसे बताता है ये मेरी बेटी नहीं बल्कि इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो इस वजह से मैं इसको अपने साथ लाया हूँ। वो उस बच्ची का नाम अप्रैल रख देती है। अब लिन योंग से कहती है कि तुम्हें भी इस काम में मेरा हाथ बटाना होगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि योंग उस चेयर पर बैठा होता है, तो कुछ बदतमीज लड़के कुछ कपड़े धोने के लिए दिख जाते हैं। 8 बॉल भी उन लोगों को इस तरह बदतमीजी करते देख लेता है, तो वो उनको मारकर वहाँ से भगा देता है और योंग को अपने साथ ले जाता है खाना खिलाने के लिए। रास्ते में योंग लिन को तीर अंदाजी करते हुए देखता है। अब हम देखते हैं कि लिन ने वहाँ के माहौल के साथ एडजस्ट होना सीख लिया था। वो लॉन्ड्री में लिन की मदद भी करवाया करता था और उन लोगों के साथ खेला भी करता था। इसके बाद लिन वहाँ पौधे लगाने का सोचता है, तो सभी लोग इसकी मदद भी करते हैं और कुछ ही अरसे में योंग को रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत खूबसूरत पौधे खिल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि योंग 8 बॉल के साथ बैठकर कार्ड खेल रहा होता है, तो वो लिन को एक बच्चे की कब्र पर फूल चढ़ाते हुए देखता है। तो वो 8 बॉल से पूछता है कि लिन की हकीकत क्या है। तो वो बताता है कि लिन जब 16 साल की थी तो एक कर्नल यहाँ पर रहा करता था। 8 बॉल योंग को बताता है कि कॉलोनल लड़कियों का मिसयूज किया करता था। वो सबसे पहले लड़कियों के दांत चेक करवाता था और इसी तरह एक बार लिन की बारी आ गई थी। इसके बाद लिन को अंदर ले जाया गया और लिन की फैमिली को कॉलोनल के लोगों ने पकड़ा हुआ था। लिन का एक छोटा सा 1 साल का भाई, एक बाप और एक उसकी माँ थी और लिन ने गुस्से में आकर गरम गरम खाना कॉलोनल के मुंह पर उंडेल दिया और वहां से भागने लगी। कॉलोनल को ये देखकर गुस्सा आ गया, तो उसने लिन पर शूट किया। जब उसके बाबा उसे बचाने के लिए भागे तो उसने उनको भी मार डाला और इस तरह उन तीनों लोगों की डेथ हो गई थी। और 8 बॉल बताता है कि उनकी डेथ के बाद से लिन का एक ही मकसद है, वो खुद को कामयाब करना चाहती है और उस कॉलोनल को मारना चाहती है। अब योंग भी लिन की मदद करने का सोचता है। हम देखते हैं कि लिन बैठे बैठे निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है, मगर बहुत कोशिश के बाद जब उसका निशाना सही से नहीं लगता तो वो मायूस होकर वहाँ बैठ जाती है। अब योंग उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और खुद निशाना बन के खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मामूली सी मामूली हरकत पर गौर करो। तो वो निशाने लगाना शुरू करती है और जैसे ही वो अपनी पट्टी खोलती है तो वो देखती है कि उसने सभी तीर निशाने पर लगाए हुए होते हैं। अब लिन बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसका बहुत पुराना ख्वाब पूरा होने जा रहा था। अब लिन और योंग रात में बैठकर बातें कर रहे होते, तो वो बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था, मगर तुम अपने कबीले को छोड़कर क्यों आए हो। तो फिर वो बताता है कि मैं जब छोटा सा था तो मेरे बाबा और मैं खेत में काम कर रहे थे। अचानक से कबीले के लोग वहाँ पर आए और उन्होंने अपनी तलवार की धार चेक करने के लिए मेरे बाबा को नाहक ही कत्ल कर दिया
और वो बताता है कि मैंने उसी दिन से कबीले में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन एक तलवार को खोलने की कोशिश करी है जो जुड़ी हुई है। तो योंग उसे बताता है कि मैंने इस तलवार से बहुत सारे दुश्मनों का कत्ल किया है, और वो अप्रैल के बारे में भी सारी हकीकत बताता है कि अगर मेरे कबीले के लोगों को ये पता चल गया तो वो यहाँ आकर अप्रैल को मार डालेंगे। अब योंग लिन को डेली तीरंदाजी की प्रैक्टिस करवाया करता था। इसके बाद क्रिसमस का दिन आ जाता है और सभी लोग इस त्यौहार को खुशी खुशी मना रहे होते हैं कि अचानक क्लोनल और उसकी आर्मी के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उस जोकर बने इंसान के साथ मजाक उड़ाते हैं। उसके सर पर पानी का गिलास रखा जाता है और उसको फिर तोड़ने की कोशिश की जाती है। इतने में रॉन वहाँ आ जाता है और क्लोनल का मजाक उड़ाता है। तो क्लोनल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसको मारता है और अपने एक आदमी को कहता है कि इसको घोड़े के पीछे बांधकर इसको यहीं पर घसीटो। अब क्लोनल सभी लड़कियों के दांत चेक करता है तो एक औरत के दांत बहुत हसीन होते हैं मगर वो शादीशुदा होती है, तो वो उसको उसके हस्बैंड के साथ ही मार देता है। और उसकी बेटियां जब रोते हुए उनके पास आती हैं तो वो अपने आदमियों से कहता है कि इन्हें जल्द से जल्द मेरे पास ले आओ। अब लिन जल्दी से तैयार होकर उस क्लोनल के पास पहुंच जाती है और उसने तीर छुपाया हुआ होता है। अब लिन उस क्लोनल को मारने ही वाली होती है कि उसने ऑलरेडी बुलेट उस पर कसी हुई होती है, और वो बताता है कि मैं तुम्हारी खुशबू सूंघते ही समझ गया था कि तुम वो ही 16 साल पुरानी लड़की हो। दूसरी तरफ 8 बॉल जाकर योंग को बताता है कि लिन अकेले ही उस क्लोनल के पास चली गई है। अब योंग को मजबूरी में अपनी तलवार कवर से निकालनी ही पड़ती है और उसके कबीले को पता चल जाता है कि योंग कहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ लिन को उस क्लोनल के लोगों ने पकड़ा होता है और वो उसको मार रहे होते हैं कि इतने में योंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो एक एक करके सभी को मार देता है। मगर जब क्लोनल की बारी आती है तो लिन कहती है कि इसे तो मैं खुद मारना चाहती हूँ, और मगर क्लोनल लिन को पकड़कर नीचे छलांग लगाता है और घोड़े पर बैठकर भागने ही वाला होता है कि लिन उस पर वार करती है और उसको वहीं मार गिराती है। मगर जब इसका कवर हटाया जाता है तो पता चलता है कि वो क्लोनल नहीं है, क्लोनल पहले ही भाग चुका है। योंग लिन को बताता है कि मैंने अपनी तलवार कवर से निकाली है जिसकी वजह से मेरे कबीले को पता चल चुका है, वो बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले होंगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मगर 8 बॉल कहता है कि अब क्लोनल अपनी ज़्यादा फोर्स के साथ हम पर हमला करेगा, तुम भी अगर चले गए तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। अब 8 बॉल रॉन की तरफ इशारा करता है कि शायद ये हमसे कुछ छुपा रहा है। तो जब उससे पूछा जाता है तो वो एक जगह की खुदाई करता है जहाँ से बहुत सारे हथियार मिलते हैं। दरअसल रॉन ने अपनी वाइफ से मरते हुए वादा किया था कि वो अब के बाद हथियारों को हाथ नहीं लगाएगा, मगर अब मजबूरी थी चूँकि अब इन सब की जान खतरे में थी। अगले दिन क्लोनल अपनी बहुत सारी फौज लेकर उन पर हमला कर देता है, मगर अब वो लोग मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा सा टावर बनाया था जिस पर रॉन चढ़कर उस क्लोनल के लोगों पर हमला कर रहा था कि अचानक उन्होंने उन लोगों पर ब्लास्ट कर दिया तो काफ़ी सारे क्लोनल के लोग मर जाते हैं और धुआं भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो योंग अपनी तलवार से उन लोगों को मारने लग जाता है। अब क्लोनल अपने आदमियों को रॉन को मारने का कहते हैं, तो वो जैसे ही उस टावर पर चढ़ते हैं रॉन जल्दी से रस्सी के साथ लटक कर नीचे उतर जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्लोनल के बहुत सारे आदमी मर जाते हैं। और कुछ ही देर में योंग के कबीले के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिनको देखकर सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। योंग 8 बॉल और लिन को अप्रैल को वहाँ से लेकर जाने का कहते हैं। अब उन सब के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकाबला होता है और कबीले के लोग उनको अपनी तलवारों के साथ ही मार गिराते हैं, मगर योंग अप्रैल की जान बचाने के लिए अपने ही कबीले के लोगों को मार गिराता है। योंग बड़ी ही बहादुरी के साथ अपने ही कबीले के लोगों का मुकाबला करता है। ये सब देखकर उस कबीले के मास्टर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब 8 बॉल और लिन अप्रैल को बचाने के लिए एक घर में ले आते हैं, मगर उस कबीले के लोग वहाँ पर भी आ जाते हैं और वो योंग से मुकाबला करने लग जाते हैं। लिन 8 बॉल से कहती है कि वो अप्रैल को लेकर कहीं दूर चला जाए और वो खुद भी तलवार उठाकर उनका मुकाबला करने लग जाती है। वो जब उन सब का मुकाबला करके बाहर आते हैं तो वो 8 बॉल को निढाल पाते हैं और वो बताता है कि क्लोनल अप्रैल को लेकर वहाँ से चला गया है। क्लोनल अप्रैल को एक घर में ले आता है और अपने लोगों को वहाँ पर तैनात कर देता है।
सबसे पहले अप्रैल को मारने के लिए उस कबीले के लोग वहां पर आते हैं, मगर क्लोनल के लोग मशीन गन के साथ उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें मार भगाते हैं। कुछ ही देर में लाइटें बुझने लगती हैं और जोंग वहां पर आ जाता है। वो सभी को मारता है और क्लोनल के पास पहुंच जाता है। क्लोनल उस पर गोली चलाता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि जोंग अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है और अप्रैल को अपने पास ले लेता है। फिर वो लिन को क्लोनल को मारने का मौका देता है ताकि वो अपना बदला ले सके। लिन सबसे पहले क्लोनल की टांग काटती है और फिर तलवार के साथ उसको मार डालती है। अब लिन और योंग अप्रैल को लेकर वहां से बाहर आते हैं तो कबीले का मास्टर योंग से कहता है कि तुम्हें इसको अपने हाथों से मार देना है, लेकिन वो इसका करने से इनकार करता है तो उसे अपने मुकाबले के लिए बुला लेता है। उन दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकाबला होता है और बिला आखिर योंग अपने ही कबीले के मास्टर की गर्दन काट देता है और वो मरने से पहले कहता है कि तुम जहाँ भी रहोगे कबीले के लोग तुम्हें मार ही डालेंगे। अब योंग लिन के पास आता है और उसे अप्रैल की हिफाजत करने का कहता है और वो बताता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा वरना कबीले के लोग अप्रैल को मार डालेंगे। इसके बाद हमें काफ़ी साल बाद का अरसा दिखाया जाता है जहाँ पर योंग एक बर्फीले इलाके में होता है और उसके कबीले के लोग वहाँ पर भी आते हैं और फिर से उसके साथ मुकाबला करते हैं। इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।